कह दिया डायरेक्ट। लेकिन अगर हम अनात्मभूत चीज को लें, जैसे अगर ज्ञान को हम अनात्मभूत कर लें, अलग कर दें, तो क्या दिक्कत आएगी? तो यहां पे उदाहरण दिया कि जैसे कोई देवदत्त है, कोई इंसान है, साइड में कोई हसिया रखा है, चक्कू रखा है, तो उस चक्कू के कारण उस देवदत्त को, उस इंसान को अपन काटने वाला बोल देते हैं। तो ऐसा तो नहीं है। इस प्रकार ज्ञान गुण की अभिन्नता से ही आत्मा ज्ञेय कहलाता है। आगे, अब ये तो थी आत्मा ज्ञान प्रमाण है, इस बात की चर्चा अपन ने करी। अब ज्ञान और ज्ञेय ये सब क्या चीजें हैं, तो इस बारे में बात करते हैं कि जो ज्ञान होता है एवं ज्ञेय, पहली बात तो ज्ञेय क्या होता है कि जो भी समस्त पदार्थ इस जगत में पाए जाते हैं उनमें एक प्रमेयत्व नाम का गुण होता है। प्रमेयत्व गुण से क्या होता है कि वह जो पदार्थ है वो किसी ना किसी ज्ञान में जाना जाता है, झलकता है, अर्थात वो ज्ञान में झलकने के कारण उसे ज्ञेय संज्ञा दी जाती है। तो ये जो ज्ञान होता है एवं ज्ञेय होते हैं, उनमें ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं लेकिन परस्पर में गमन नहीं होता, ज्ञान ज्ञेय के पास नहीं जाता, ज्ञेय ज्ञान के पास नहीं जाता। कैसे? जैसे आंखें होती हैं, तो आंखों ने किसी रूपी पदार्थ को देखा, तो आंख को उस रूपी पदार्थ के पास जाना नहीं पड़ता और रूपी पदार्थ को आंख के पास आना नहीं पड़ता। इसमें और देखें, किंतु एक विवक्षा से ग्रहण त्याग या प्रवेश और अप्रवेश ये दोनों माने जाते हैं। किसके? ज्ञान का ज्ञेय में प्रवेश और ज्ञेय क्या ज्ञान में प्रवेश कैसे पाया जाता है? यदि अब इसमें एक और संज्ञा आई, ज्ञेयाकार। ज्ञेयाकार जो नहीं जानते, ज्ञेय जब ज्ञान में झलकता है तो ज्ञेय को ज्ञान में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, किंतु ज्ञान ज्ञेय में भी ज्ञेयाकार पहले ढूंढता है। ज्ञेयाकार, ज्ञेयाकार माने उस ज्ञेय का आकार, और ज्ञेय तो वास्तव में गमन क्या कर रहा है? वह ज्ञेय आकार उस ज्ञान में गमन करता है। तो यहां पे क्या बात हुई? ज्ञान उस ज्ञेय आकार का ग्रहण करता है एवं ज्ञेय अपने आप को उस ज्ञान में समर्पित करता है। ये दो बातें आई, ज्ञान ग्रहण रूप एवं ज्ञेय समर्पण रूप वर्तन करता है। फिर आगे ग्रहण समर्पण की ये बात अपने करी। प्रविष्ट अप्रविष्ट मतलब ज्ञान ज्ञेय में प्रवेश करता है और ज्ञान ज्ञेय में प्रवेश नहीं भी करता है। प्रवेश करने वाली बात तो अपन ने कर ली क्योंकि ज्ञेयाकार रूप से जान रहा है। अप्रवेश कैसे करता है? प्रवेश नहीं करता, मतलब कैसे? कि प्रदेश भिन्नता होने के कारण, ज्ञान की ज्ञेय से प्रदेश भिन्नता होने के कारण अप्रवेश करता है। आगे देखें, इसी बात को उदाहरण से बताते हैं। जैसे इंद्रनील रत्न होता है। कैसे? दूध है, उसमें अपन ने इंद्रनील रत्न रखा, तो इंद्रनील रत्न क्या करता है? वह पूरे दूध को नीले रंग का बना देता है, नीले वर्ण का बना देता है। कैसे? कि इंद्रनील तो उधर का उधर ही है, किंतु उसका प्रकाश ऐसा चला जाता है उस दूध में कि वो दूध नीला दिखता है। वास्तव में वह दूध इंद्रनील रूप नहीं हुआ और वो इंद्रनील दूध रूप नहीं हुआ। ऐसी ज्ञान ज्ञेय में प्रवेश नहीं करता और ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश नहीं करता, किंतु ज्ञेयाकार संबंधी अपन विचार करें तो ज्ञान ज्ञेय में प्रवेश करता है और ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश करता है। आगे 32वीं गाथा में इसी ज्ञान ज्ञेय की चर्चा को लेते हैं कि जो केवली हैं वे पर पदार्थ का ग्रहण नहीं करते, त्याग नहीं करते एवं पर रूप परिणमन नहीं करते, मात्र उसे जानते हैं। ग्रहण त्याग की अमृतचंद आचार्य ने बहुत अच्छी चर्चा करी कि ग्रहण त्याग तो हम चलिए मान लेते हैं कि पर पदार्थ का हम ग्रहण नहीं कर रहे, उसके प्रति राग द्वेष नहीं कर रहे, ये सब नहीं कर रहे, लेकिन केवली के चर्चा करते हुए, उसके ग्रहण त्याग की चर्चा करते हुए अमृतचंद आचार्य लिखते हैं, बहुत अच्छी बात लिखते हैं। एक विवक्षा आती है, ज्ञप्ति परिवर्तन का अभाव होने के कारण ग्रहण त्याग नहीं होता उन पर पदार्थ का। कैसे? यदि हमने त्रिकालवर्ती त्रिलोकवर्ती सभी पदार्थ जान ही लिए हैं तो हमारा ज्ञेय बदल ही नहीं रहा। हमने एक बार में सब कुछ जान लिया, तो ज्ञेय का परिवर्तन, उस ज्ञप्ति का परिवर्तन न होने के कारण ग्रहण त्याग हो ही नहीं रहा, क्योंकि पहले जो हमने ज्ञेय जाना उसका ग्रहण एक बार में हो चुका है, अब उसका वो ज्ञप्ति से छूटेगा नहीं
और ज्ञप्ति छूटेगा नहीं तो वापस ज्ञप्ति में आएगा नहीं, तो वो त्याग भी नहीं हो रहा और वापस ग्रहण नहीं होगा। इस प्रकार ज्ञप्ति परिवर्तन के आधार पर ग्रहण पर पदार्थ का या पर ज्ञेय का ग्रहण त्याग नहीं होता। आगे एक चर्चा आई कि ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। ये ज्ञान क्या, कि जो जान रहा है ऐसा मेरा आत्मद्रव्य, वही ज्ञान है। और ज्ञेय क्या है, तो यहाँ पे निश्चय और व्यवहार की बात आई कि निश्चय से तो जो केवली है वह किसे जानता है, अपने आत्मद्रव्य को जानता है। और व्यवहार से क्या जानता है, अन्य द्रव्यों को जानता है, त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती पदार्थों को जानता है। अब शुरू में अभी तक बात आई थी वो त्रिलोक संबंधी वस्तुओं के अभिप्राय से आई थी कि त्रिलोक संबंधी पदार्थों को कैसे जानता है ज्ञान। अब त्रिकालवर्ती पर्यायों को ज्ञान कैसे जानता है उसके संबंध में चर्चा आती है। 38वीं गाथा बहुत ही प्रसिद्ध गाथा है, हम क्रमबद्ध पर्याय में भी पढ़ते हैं कि केवल ज्ञान को क्या और प्रत्यक्ष है कि द्रव्यों की अतीत एवं अनागत पर्याय भी केवल ज्ञान में वर्तमानवत दिखती है। कैसे, अतीत माने जो बीत गई हैं और अनागत माने भविष्य की पर्याय भी वर्तमान जैसी, कि मानो अभी सामने मेरे घट रही हैं। जैसे हमें कोई वीडियो कॉल पे शिखर जी की यात्रा करा रहा होता है तो हमें ऐसा लगता है मानो हम शिखर जी में ही हों। ऐसे ही भूत और भविष्य की पर्याय भी ऐसी दिखती हैं मानो वर्तमान में हो रही हों। अब इसका तर्क देते हैं कि किसी को भूत और भविष्य की पर्याय दिख सकती हैं, कहते हाँ दिख सकती हैं। कैसे, कि हमें प्रत्यक्ष सामने दिखता है कि अनुमान ज्ञान से छद्मस्त जीव को भी थोड़ा बहुत भूत और भविष्य का ज्ञान होता है। कैसे, चित्रपट देखते हैं हम, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं तो हमें भविष्य पुरानी चीज़ों का ज्ञान होता है। हम पिक्चरें देखते हैं उनसे पुरानी चीज़ों का ज्ञान होता है। हम पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, हमें उससे पुरानी चीज़ों का ज्ञान होता है। तो अनुमान ज्ञान से हमें पुरानी चीज़ों का भी ज्ञान होता है। लेकिन छद्मस्त को तो परोक्ष रूप से भूत और भविष्य का ज्ञान हो रहा है, किंतु केवली को ये सब क्या है, प्रत्यक्ष है। और 41वीं गाथा में मेरी यहां तक चर्चा ही रहेगी। इंद्रिय ज्ञान इहादिक के द्वारा जानने के कारण उसे परोक्ष भूत पदार्थ जानने में नहीं आता। कैसे, कि केवली को प्रत्यक्ष क्यों है सब कुछ, केवली को सब कुछ प्रत्यक्ष क्यों है, क्योंकि वह इंद्रियों से नहीं जान रहा। और छद्मस्त को सब कुछ प्रत्यक्ष क्यों नहीं है और परोक्ष क्यों नहीं है, क्योंकि वो इंद्रियों से जानता है। इहादिक सब उसके जो क्रियाएं होती हैं उस कारण से उसे परोक्ष रूप से जानता है। और यदि केवली को भी वह पर्याय या वह वस्तुएं प्रत्यक्ष ना दिखे, परोक्ष दिखे, तो वह, अब इसमें केवल ज्ञान की महिमा बता रहे हैं कि ऐसे केवल ज्ञान को जिसमें वस्तुएं परोक्ष दिख रही हैं, पर्याय परोक्ष दिख रही हैं, वो उसका छद्मस से फिर भिन्नता ही क्या रही, उसे ऐसे ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा। ऐसी बात यहाँ पे आई है। अंतिम बात को यहाँ पे बताते हैं कि 41वीं गाथा में ही टीका में अमृतचंद आचार्य बताते हैं कि ये सब हमने चर्चा करी अतीन्द्रिय ज्ञान की, इंद्रिय ज्ञान की, तो इससे हमें क्या करना कि इंद्रिय ज्ञान और मानस ज्ञान को छोड़कर जो समस्त विभाव परिणामों के त्याग पूर्वक निर्विकल्प समाधि रूप स्वसंवेदन ज्ञान में प्रीति करते हैं, वे ही परम आह्लाद एक लक्षण स्वभाव वाले सर्वज्ञ पद को प्राप्त करते हैं। मतलब हम, इसमें बीच में भी चर्चा आई थी टीकाओं में कि हम अपने आप को दीनहीन ना माने, हम भी ये जाने कि हम भी ये जो हमारा परोक्ष ज्ञान है उसके होते हुए भी हम आत्मा का ज्ञान कर सकते हैं, हम केवली पना पा सकते हैं। इसलिए हमें अपने में पामरता नहीं होनी चाहिए। ऐसी जो केवली स्वभाव, ऐसे ज्ञान स्वभाव जो हमारा है उसका आश्रय लेकर हम भी केवली पद प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी यहाँ पे चर्चा आई है। इसी बात से मैं अपनी बात को इस विषय से अपनी बात को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। मैं पहले ही विषय से संबंधित तत्काल कह देता हूँ। एक तो विषय से जुड़ान भी हो जाएगा और अध्यक्ष को पता नहीं बाद में बोलने के लिए समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो अपन अपना समय पहले ही ले ले
ताकि आगे के वक्ता अपने समय का ध्यान रखे। दो तीन बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो सबसे पहली चर्चा आपकी मुख्य थी, आदा नान प्रमाणम, और उसी में एक बात ये आई, आत्मज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। हे ज्ञेय लोकालोक इस विधि सर्वगत यह ज्ञान है। तो ज्ञान सर्वगत है, इसके दो अर्थ हैं। जो गमनार्थक जितनी धातुएं होती है वह संस्कृत में ज्ञानार्थक भी होती है। संस्कृत में जितने भी गमन अर्थ में आएंगी उन सब का अर्थ एक जानना होता है। तो सर्वगत माने सब में चला गया, तो इसका अर्थ चला गया नहीं, सबको जान लिया, तो सारे लोकालोक को जान लिया है। और वास्तव में इसी अपेक्षा से ही सर्वगत है, क्योंकि ज्ञान लोकालोक में जाता ही नहीं है, बस जानने की अपेक्षा ही उसे सर्वगत कहा जाता है। दूसरी एक बात आ रही थी, आत्मा ज्ञान भी है और अन्य भी है। तो बड़ा अटपटा लगेगा, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। तो ये आत्मा ज्ञान भी और अन्य भी कैसा कह सकते हैं? हम जीव हैं तो जीव ही है ना, कि नहीं है? हम जीव ही है कि नहीं है? अरे जैन दर्शन में एकांत होता ही नहीं है। अच्छा, जैन दर्शन अनेकांत ही है ना, जैन दर्शन अनेकांतवादी ही है ना, तो इसका भी निषेध किया। अनेकांत होकर के भी अनेकांत नहीं है, अनेकांत में भी अनेकांत है। कथनचित एकांत और कथनचित अनेकांत, सम्यक एकांत की अपेक्षा एकांत भी और अनेकांत भी। ऐसा ही अकेला आत्मा ज्ञानी नहीं है, सुख दर्शन चारित्र वीर आदि अनंत गुण भी आत्मा में है। दूसरी, आत्मा ज्ञान से ज्ञायक नहीं, ये बात कह रहे यहाँ। आत्मा ज्ञान से ज्ञायक नहीं है, तो फिर कैसा ज्ञायक है? ज्ञान से नहीं तो कैसा है? तो ये कहना चाहते कि स्वयं ज्ञायक है। तो ज्ञान से ज्ञायक माने, तो जिस खुलासा बहुत अच्छी तरह कर दिया था, वहां ये कहना चाहते हैं कि आत्मा अलग और ज्ञान अलग हो। टीका में उदाहरण दिया, जैसे देवदत्त कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, ऐसा आत्मा ज्ञान से पदार्थों को जानता है। ऐसा आत्मा अलग हो और ज्ञान अलग हो ऐसा नहीं है, वो ज्ञान स्वरूप है, इसलिए ज्ञान से ही ज्ञायक है। तीसरी जो मुख्य बात आ रही थी, ज्ञान ज्ञेयाकार ग्रहण करता है कि नहीं करता है, ज्ञान में ज्ञेयाकार आते हैं कि नहीं आते हैं। तो कहीं कहते ज्ञेय आते हैं, कहीं कहते ज्ञेय नहीं आते। दोनों की विवक्षा भी बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट की थी। मैं सिर्फ उसमें से आकार शब्द की तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। आकार माने क्या? ये गोल है, चौकोर है, ऐसा आकार? यदि ये आकार ज्ञान में आना हो तो फिर अमूर्तिक पदार्थ ज्ञान में कैसे आएंगे? उनका तो कोई आकार है नहीं। तो आकार का मतलब है वास्तव में स्वरूप, वह जैसा है वैसा जो हमारे जानने में आ रहा है उसका नाम स्वरूप है। तो उनका स्वरूप हमारे ज्ञान में आता है, वह पदार्थ ज्ञान में नहीं आता, इसलिए नहीं आना भी कहते हैं। लेकिन उनका स्वरूप जानने में आता है, इसलिए आ जाता है, ये भी कहते हैं। तो ज्ञेय जो अन्य अन्य वस्तु है वो ज्ञान में कभी प्रविष्ट नहीं होते, वो भिन्न ही रहते हैं। ये चर्चा भी आई कि प्रदेश भिन्न है दोनों की, वो ज्ञान में प्रविष्ट कैसे होंगे? अन्य पदार्थ से वे। लेकिन एक ज्ञेय ऐसा है जो ज्ञान में प्रविष्ट होता है और ज्ञान उस ज्ञेय में प्रविष्ट होता है। अकेला प्रविष्ट ही नहीं होता बल्कि एक मेक होता है। कौन सा ज्ञेय है ऐसा? ऐसा कौन सा ज्ञेय है जो ज्ञान में आता है और ज्ञान भी उसमें जाता है और बहुत अच्छी तरह जाता है, एक मेक हो जाता है? कौन सा है? वो स्वज्ञेय। अपना आत्मा स्वयं भी तो ज्ञेय है, और ज्ञान, अपने ज्ञान में ज्ञान ही जानना वही वास्तव में ज्ञान है। तब वो ज्ञान ज्ञेय में आया, ज्ञेय रूप भी बना और स्वयं भी बना। छठवीं गाथा की टीका में बहुत अच्छी चर्चा इसकी, जिन्हें जिज्ञासा हो वहां से देख लेवे। और सबसे अंतिम बात है, अनुत्पन्न और विनष्ट पदार्थ ज्ञान जानता है कि नहीं जानता? इन्हें लगा कैसे जाना जा सकता है, इसलिए छद्मस्त की तरफ से बताने की कोशिश कर रहे थे।
हम भी तो जान लेते हैं। कल कौन सा दिन था और आज कौन सा है और कल कौन सा है? कल रविवार था, आज सोमवार है और कल मंगलवार है। तो भविष्य जान लिया ना, भूतकाल भी जान लिया। तो ये सब अपन अनुमान आदि से जानते हैं। केवल ही भगवान प्रत्यक्ष जानते हैं। और वहाँ बहुत अच्छा शब्द दिया, यदि उन्हें न जाने तो केवल ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा। भले ही नष्ट हो गए हो और अनुत्पन्न न हुए हो, उत्पन्न अभी नहीं हुए हो, तो भी ज्ञान में प्रत्यक्षवत जानने में आता है, क्योंकि वह दिव्य है। ऐसे आत्मज्ञान प्रमाण है। या हम ये भी कह सकते हैं, आत्मा अभी मात्र एक सामान्य ज्ञान प्रमाण है कि केवल ज्ञान प्रमाण है? कितना है आत्मा का स्वभाव? कितना? क्योंकि सर्वज्ञत्व शक्ति है, इसलिए परिपूर्ण ज्ञान वाला आत्मा का स्वभाव है। बहुत अच्छा पीपीटी के माध्यम से हम तो देख नहीं पा रहे थे, वो हमें भी पीछे आंखें होती ना तो देखने में आ जाता। लेकिन वही बात, वो इंद्रिय ज्ञान है, वो ऐसा ही अपूर्ण है, इसमें जाना जाना संभव नहीं है। बहुत अच्छा विषय स्पष्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। अगर आत्मा ज्ञान प्रमाण नहीं माना जाए तो क्या होगा? तो यदि उसको निश्चय से एक तो बड़ा मानना पड़ेगा ज्ञान से, नहीं तो छोटा मानना पड़ेगा। अगर आत्मा ज्ञान से छोटा हो तो क्या परिस्थिति उत्पन्न होगी? अगर आत्मा ज्ञान से छोटा हो तो हाँ, तो ऐसे होगा कि ज्ञान जो है वो अचेतन हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। और यदि आत्मा को ज्ञान से बड़ा माना जाए तो क्या होगा? ज्ञान मतलब आत्मा सब मतलब ज्ञान न होने के कारण संपूर्णतः जान नहीं पाएगा। इस प्रकार का विषय प्रस्तुत किया। अभी आगामी वक्त्री के रूप में हमारे बीच में डॉक्टर ज्योति जी सेठी उपस्थित है। तो आपका थोड़ा सा परिचय दूं तो आप करनान योग के विशेष ज्ञात्री है और शिविर तथा 10 लक्षण के रूप में आप बच्चों को तत्वज्ञान परोसती रहती है और डेली महिलाओं के लिए आप स्वाध्याय भी चलाती है, कराया करती है। इस प्रकार मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो आए और इंद्रिय व अतीन्द्रिय ज्ञान व सुख इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करें। हाँ, ये वाला माइक चालू कर दीजिए प्लीज। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विद्वद्गण, संचालक महोदय और उपस्थित सभी साधर्मी बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। प्रवर्तमान गोष्ठी प्रवचन सार ग्रंथादिराज पर आधारित है और इसमें मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है इंद्रिय और अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख। अभी अतीन्द्रिय ज्ञान की चर्चा हमने सुनी है। अब उसके बाद में विषय कनेक्टेड ही है, यद्यपि वो चर्चा ज्ञानाधिकार के माध्यम से थी और यहाँ हमको ज्ञानाधिकार और सुखाधिकार दोनों का रसास्वादन इसमें हमको मिलेगा। यहाँ 4 शब्द हमारे सामने हैं, इंद्रिय, अतीन्द्रिय, ज्ञान और सुख। तो सबसे पहले देखते हैं ज्ञान किसे कहते हैं। पूज्यपाद स्वामी सरवार सिद्धि में कहते हैं कि जो जानता है या जिसके द्वारा जाना जाए या जानना मात्र, वो ज्ञान कहलाता है। और सुख का लक्षण तो हम सब जानते ही हैं, सो सुख आकुलता बिन कहिए। सुख का लक्षण निराकुलता है, सर्व प्रकार की बाधाओं का दूर होना वो सुख का लक्षण है। और इंद्रिय किसे कहते हैं कि जो आत्मा को ज्ञान में सहायक या कारण होती है, वो इंद्रिय कहलाती है। और इंद्रियों से अतीत, इंद्रियों से पार अथवा आत्मा, वो अतीन्द्रिय कहलाता है। इंद्रियां 2 प्रकार की कही गई हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय तो पौद्गलिक हैं और भावेंद्रिय है वो लब्धि और उपयोग रूप सूक्ष्म ज्ञान रूप है। अब इन चारों को कनेक्ट करके यहाँ पर इंद्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान, इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख, ये 4 चीजें हमारे सामने हैं। तो देखते हैं इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान क्या है।
कि जो ज्ञान इंद्रियों की सहायता से होता है वो इंद्रिय ज्ञान कहलाता है, और इंद्रियों की सहायता के बिना जो ज्ञान स्वयं से जानने का कार्य करता है वो अतीन्द्रिय ज्ञान कहलाता है। इंद्रिय सुख किसे कहते हैं? कि इंद्रियों के विषयों के माध्यम से जो हमें शारीरिक और मानसिक संतुष्टि भासित होती है, लगती है, वो इंद्रिय सुख कहलाता है। और इंद्रियों के विषयों के बिना जो आत्मा का स्वाभाविक आनंद होता है उसे अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। इस प्रकार से ये 4 चीज़ें हैं, इंद्रिय अतीन्द्रिय ज्ञान और इंद्रिय अतीन्द्रिय सुख। अब यहाँ प्रश्न ये है कि ज्ञान तो आत्मा का है, ज्ञान अलग है, इंद्रियां अलग है, फिर ज्ञान को या सुख को इंद्रिय विशेषण ये कैसे मिला? ज्ञान के साथ या सुख के साथ ये इंद्रिय कहाँ से जुड़ा? तो इसका उत्तर देते हुए सर्वार सिद्धि में कहा गया है कि जो इंद्रियां हैं वो ज्ञान में कारण हैं, तो कारण का कार्य में उपचार करके, यानी कि इंद्रिय वो कारण है और कार्य है ज्ञान, तो कारण का कार्य में उपचार करके ज्ञान को भी इंद्रिय ज्ञान ऐसा नाम दिया है। और दूसरा कारण वहाँ ये बताया कि जो इंद्रिय कहते हैं, इंद्र अर्थात आत्मा, उसका लिंग, उसका चिन्ह, वो उसकी पहचान का साधन, तो वो भी आत्मा रूप ही होना चाहिए और वो ज्ञान स्वरूप ही होगा। इसलिए जो उपयोग है सूक्ष्म ज्ञान, उसको भी इंद्रिय के रूप में कहा जाता है, भावेंद्रिय के रूप में कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि क्या इंद्रियों के बिना भी ज्ञान और सुख संभव है? इंद्रियों के बिना क्या हम ज्ञान कर सकते हैं? तो यहाँ प्रवचन सार में 19वीं गाथा में अमृत चंद्राचार्य ने कहा कि जो ज्ञान और आनंद है वो उन्होंने वस्तु व्यवस्था के हिसाब से बताया कि ज्ञान और आनंद है वो आत्मा का स्वभाव है, और स्वभाव निरपेक्ष ही होता है, स्वभाव को कभी पर की अपेक्षा नहीं होती है। इसलिए इंद्रियों के बिना ज्ञान और सुख हो सकता है। दूसरा, यहाँ राजवार्तिक में अकलंक स्वामी ने बहुत अच्छा उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया है कि जैसे जो असमर्थ होता है उसको किसी कार्य को करने के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है। वहाँ उन्होंने रथकार का उदाहरण दिया कि किसी को रथ बनाना है और उसके पास कोई शक्तियाँ नहीं हैं तो उसको बाहर में कुछ ना कुछ साधन चाहिए। लेकिन अगर किसी के पास रिद्धियाँ हैं, शक्ति मीन्स रिद्धि रूप से जिसको शक्ति है, तो वो ऐसे ही बना देगा, उसको बाहर में कोई सामान की जरूरत नहीं है, वो अपनी शक्ति के माध्यम से ही रथ बना देगा। उसी प्रकार से जो संसारी जीव हैं वो कर्म के उदय के कारण से असमर्थ हो रहे हैं, तो वो स्वयं जानने में सक्षम नहीं है, तो उनको इंद्रियां, प्रकाश आदि बाह्य साधनों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो कर्मों से रहित हैं अथवा जिनको विशेष उपशम की शक्ति प्रकट हुई है, वो इंद्रियों के और बाहरी साधनों के बिना भी ज्ञान और सुख का वेदन कर सकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि इंद्रियों के बिना भी ज्ञान और सुख संभव है। अब यहाँ दोनों अधिकारों में मिलाकर आचार्य ने इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान के अनेक विशेषण दिए हैं, जिन्हें हम यहाँ देख सकते हैं कि जो इंद्रिय ज्ञान है वो विषय विषयी के सन्निपात से जानता है, सप्रदेश को अर्थात स्थूल को जानता है, मूर्त को जानता है, उसमें भी कभी जानता है कभी नहीं जानता है, वर्तमान को ही जानता है और निकटवर्ती को ही जानता है। जबकि अतीन्द्रिय ज्ञान विषय विषयी के सन्निपात मतलब उनके मिलने के, उनके जुड़ाव के बिना ही जानता है, सप्रदेश अप्रदेश अर्थात स्थूल सूक्ष्म दोनों को जानता है, मूर्त अमूर्त दोनों को जानता है, भूत वर्तमान भावी सभी को जानता है, और निकटवर्ती और दूरवर्ती सबको जानता है। ये 40-41 गाथा के आधार पर हम देख रहे हैं, और ये एक एक विशेषण पर अलग से आधा घंटा व्याख्यान किया जा सकता है, पर अभी यहाँ तो केवल टेलर ही हम देख सकते हैं। इसी तरह से इंद्रिय ज्ञान आवरण सहित है, हीन है, पराधीन है, हेय है और प्रतिनियत प्रदेश से क्रम पूर्वक ही जानता है। जबकि अतीन्द्रिय ज्ञान निरावरण है, सर्वोत्कृष्ट है, स्वाधीन है, परम उपादेय है और सर्वात्म प्रदेशों से एक साथ जानता है। फिर आगे 50वीं 51वीं गाथा में कहते हैं कि जो इंद्रिय ज्ञान है वो अनित्य है, क्षयोपशमिक है, असर्वगत है, अल्प है, परोक्ष है और अस्पष्ट है। जबकि अतीन्द्रिय ज्ञान नित्य है, शायिक है, सर्वगत है, संपूर्ण है, प्रत्यक्ष है और अत्यंत स्पष्ट है। इन्हीं सभी बिंदुओं के आधार पर मुक्ष्मा प्रकाशक में
दूसरे और तीसरे अधिकार में जो मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति और मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति और उससे शोभशम से होने वाला दुख, ये जो वर्णन वहाँ किया है वो इन्हीं बिंदुओं के आधार पे वहाँ पर किया गया है। अब यहाँ पर जो इंद्रिय ज्ञान है उसको परोक्ष और अतीन्द्रिय ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है। तो परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान का स्वरूप आचार्य कुंद स्वयं 57वीं और 58वीं गाथा में बताते हैं। इंद्रियां पर द्रव्य उनको आत्म स्वभाव नहीं कहा, अर्जुनी से ज्ञात वह प्रत्यक्ष कैसे हो सके, जो दूसरों से ज्ञात हो बस वह परोक्ष कहा गया, केवल स्वयं से ज्ञात जो वह ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। मतलब जो पर की सहायता से होता है वो परोक्ष है और जो स्वयं के से होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। और प्रत्यक्ष ज्ञान की और विशेषता आगे 54वीं गाथा में भी पीछे बताई थी। मूर्त को और मूर्त में भी अतीन्द्रिय प्रच्छन्न को, स्वपर को सर्वार्थ को जाने वही प्रत्यक्ष। यह इंद्रिय ज्ञान को परोक्ष कहा। तो प्रश्न ये है कि इंद्रिय ज्ञान परोक्ष क्यों है? तो इंद्रिय ज्ञान, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान को बाहरी प्रकाश आदि की, उपदेश आदि की पर की आवश्यकता रहती है, वो पराधीन है। तो पराधीन होने से वो परोक्ष है, साथ में वो आवरण सहित है। आवरण सहित होने से वो अस्पष्ट होता है। और वहाँ परीक्षा मुख में कहा है विशदम प्रत्यक्षम और परोक्षम इतरत। तो ये अस्पष्ट होने से परोक्ष है। तो हम कहें कि होने दो परोक्ष, क्या प्रॉब्लम है? इंद्रिय ज्ञान परोक्ष है तो रहने दो, उसको आप हे क्यों कर रहे हो, उसको आप इतना दुत्कार क्यों रहे हो? तो यहाँ आचार्य 55वीं 56वीं गाथा की टीका में कहते हैं कि जो परोक्ष ज्ञान है वो स्वयं से पदार्थों को जानने में असमर्थ है। उसके कारण जो परोक्ष ज्ञानी है उनको व्यग्रता बनी रहती है, जानने में चंचलता रहती है, चित्त अस्थिर रहता है और वो शक्ति कम होती है, जानना अधिक चाहते हैं। इसके कारण दुखी रहते हैं, खेद खिन्न रहते हैं और फिर उन पदार्थों को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमित कराने के अभिप्राय से वो पद पद पर ठगाए जाते हैं, मतलब स्वयं ही दुखी होते हैं। तो जो दुख का कारण बनता है इसलिए वो इंद्रिय ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। आगे और 53वीं गाथा में ये इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख हे क्यों है, तो उसके कारण बताते हुए कहा कि इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख पराधीन है। क्या पराधीनता है कि इंद्रिय ज्ञान को तो प्रकाश और उपदेश आदि बाह्य साधनों की पराधीनता है और इंद्रिय सुख को सामग्री की पराधीनता है, भोग सामग्री की पराधीनता है। इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख कभी कभी होते हैं, अनित्य हैं, एक साथ नहीं होते, क्रमशः होते हैं और अपने प्रतिपक्ष से सहित हैं। अर्थात इंद्रिय ज्ञान का प्रतिपक्षी अज्ञान और इंद्रिय सुख का प्रतिपक्षी दुख, वो उनके साथ में लगा ही रहता है। हानि वृद्धि सहित हैं और पदार्थों को स्वयं जानने में असमर्थ हैं, जबकि अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख पूर्णतः स्वाधीन हैं, अपनी आत्मिक शक्तियों से उत्पन्न होते हैं। उनको कर्म के शोभशम की और प्रकाश आदि की और भोग सामग्री की पराधीनता नहीं होती है। इसलिए और अतीन्द्रिय ज्ञान नित्य है, एक साथ प्रवृत्त होता है, प्रतिपक्ष से रहित है और हानि वृद्धि से रहित है। इस कारण से वो उपादेय है। अब दो चर्चाएं हमें और करनी है कि ज्ञान के साथ में सुख की चर्चा क्यों की, सुख के साथ में ज्ञान की चर्चा क्यों की। सुखाधिकार ज्ञानाधिकार पहले लिख दिया था, फिर सुखाधिकार लिखा, फिर वापस वहाँ ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं कि जो सुख का साधन है वो ज्ञान ही है और ज्ञान और सुख दोनों अविनाभावी हैं। 54वीं गाथा की टीका में जैसेनाचार्य कहते हैं कि जो अतीन्द्रिय ज्ञान पहले कहा गया है वही अभेद नय से सुख ही है। और यही बात सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद आचार्य भी कहते हैं कि सुख ज्ञान में होता है। और यहाँ आचार्य को उनमें हे उपादेय की बात भी बतानी थी, इसलिए अतीन्द्रिय सुख के साथ में अतीन्द्रिय ज्ञान की चर्चा पुनः यहाँ पर की गई है। और ये जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वही एकांत से सुख है। ये अधिकार के यानी इन गाथाओं के बाद में 59वीं गाथा में आचार्य कहते हैं
कि ये जो ज्ञान है ये स्वयं से उत्पन्न होता है, अतीन्द्रिय ज्ञान स्वयं से उत्पन्न होता है, इसलिए स्वाधीन है, सर्वात्म प्रदेशों से होता है, जानने के संपूर्ण द्वार उसके खुले रहते हैं, कोई पराधीनता नहीं है, और संपूर्ण पदार्थों को जान लेता है तो जानने की कोई आकुलता नहीं है, और संशय आदि से रहित है, संशय आदि मल से रहित है, कोई कंफ्यूजन उसमें नहीं है, और सबको एक साथ भी जान लेता है तो क्रमशः जानने वाली आकुलता भी उसमें नहीं है। इसलिए वो जो आकुलता ये सारे बिंदुओं के कारण, पराधीनता से, क्रमशः जानने के कारण और सर्वांग से नहीं जानने के कारण आकुलता होती थी, और अतीन्द्रिय ज्ञान में ये सब नहीं है, तो वो आकुलता से रहित होने के कारण वो एकांत से सुख है, ऐसा आचार्य स्वयं सिद्ध करते हैं। अब अंत में हम देखते हैं कि यहाँ बहुत चर्चा की है, इंद्रिय ज्ञान हे है, इंद्रिय सुख हे है, तो आखिर हे क्या है इसमें, क्योंकि हमने शुरू में देखा था इंद्रिय अलग और ज्ञान अलग, तो इंद्रिय हे है कि ज्ञान हे है। तो इंद्रियां हैं, वो तो इंद्रियां दो प्रकार की देखी थी, एक द्रव्य इंद्रिय और एक भाव इंद्रिय। तो द्रव्य इंद्रिय और जो इंद्रियों के विषय हैं वो तो परद्रव्य हैं, और परद्रव्य कभी हे होता नहीं है, क्योंकि उसका ग्रहण ही नहीं होता, तो ग्रहण नहीं हुआ तो उसका त्याग कैसे होगा। और जो भावेंद्रिय है वो शिवोपम ज्ञान रूप है, और ज्ञान हमारा स्वयं का स्वभाव है, स्वभाव कभी हे होता नहीं है। तो अब इसमें हे क्या है, तो कहा कि इसमें जो शयोपशम, उसके साथ शयोपशम शब्द लगा है, वो जो शयोपशम पना है वो शयोपशम होने से और उसके साथ में मोह राग द्वेष मिला होने से वो मोह राग द्वेष हे है। यहाँ 42वीं गाथा की टीका में अमृत चंद्राचार्य ने उसके लिए गेयार्थ परिणमन शब्द का प्रयोग किया है कि गेयों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व पूर्वक जानना और एक एक गेय को जानने में लगे रहना, ये जो क्रिया है उसे ज्ञार्थ परिणमन कहते हैं। और इस ज्ञार्थ परिणमन के कारण वो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, उसके कारण बंध होता है, और वो बंध दुख का कारण है, इसलिए वो मोह राग द्वेष परिणाम वास्तव में हे है। ना तो ज्ञान हे है, ना इंद्रियां हे है, ना ज्ञान बंध का कारण है, ना शयोपशम बंध का कारण है। बंध का कारण एकमात्र अपना मोह राग द्वेष का परिणाम है, और वही हे है। तो यहाँ भी कुल मिलाकर हम देखें कि पूरे प्रकरण में आचार्य पराधीनता छुड़ाना चाह रहे हैं, इंद्रिय ज्ञान को हे कहकर पराधीनता छुड़ाना चाह रहे हैं, स्वाधीनता की ओर हमें ले जा रहे हैं। स्वाधीनता दिवस आने भी वाला है, तो यहाँ भी स्वाधीनता की चर्चा आचार्य कर रहे हैं, और हम सभी ये जो गेयार्थ परिणमन है, अर्थात जो मोहराग द्वेष रूप जानने की हमारी प्रवृत्ति है, उसको छोड़कर और अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख का भोक्ता बने, इसी मंगल भावना से अपनी बात से विराम लेती हूँ। जय जय। सभी वक्ताओं ने अपने विषय की बहुत तैयारी की है, और सचमुच जितनी पीपीटी तैयार की है, विषय संकलित किया है, जिन्हें भी जिज्ञासा हो वह निश्चित रूप से लेकर पूरा गहराई से उस तरह से अध्ययन करना चाहिए। आज ही बात आ रही थी रीडिंग और स्टडी की, पढ़ना और स्टडी, अभ्यास करना। पढ़ने में हम पढ़ जाते हैं, और सामान्य स्वाध्याय भी जो है पढ़ जाते हैं, लेकिन स्टडी करने में उसका क्या भाव है, आगे पीछे से क्या संबंध है, उन सबको लेकर के चर्चा की जाती है। बहुत अच्छी तरह से सब बातों का खुलासा आया हुआ है। एक सिर्फ इंद्रिय की चर्चा, इंद्रिय का लक्षण, इंद्रिय की परिभाषा जो बालबोध पाठमाला में आई है, उसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। बालबोध पाठमाला में इंद्रिय की परिभाषा क्या दी, इंद्रिय किसे कहते हैं? एक जन बोले कोई, इधर है किसी को माइक, यहाँ है, देना। हाँ बोलो। शरीर के चिन्ह विशेष को इंद्रियां कहते हैं। नहीं, उसके आगे पीछे एक शब्द और जुड़ा हुआ है। बोलो, जोर से बोलो, इधर से कोई। हाँ बोलो। उसमें दो, एक माने शब्द का प्रयोग किया है, आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक, अकेले आत्मा को ज्ञान कराने में सहायक शरीर के चिन्ह विशेष। तो आत्मा का ज्ञान कराने में कि आत्मा को ज्ञान में सहायक? का कि को?
आत्मा को, माने हम स्पर्श रस गंध वर्ण का ज्ञान करते हैं तो उसमें सहायक निमित्त इंद्रियां बनती है। मैं कहता हूं ऐसा भी है कि आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक वह इंद्रियां हैं। टोडरमल जी असद्भूत व्यवहार नहीं की उपयोगिता बताते हुए ये कहते हैं कि हम जीव को कैसे समझाएं कि असद्भुत व्यवहार नहीं की वहां उपयोगिता है। वो कहते हैं हम जीव एक इंद्रिय है, ये दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय है, ये जीव है। वो एक इंद्रिय दो इंद्रिय के माध्यम से जीव को समझा रहे हैं। तो इंद्रिय आत्मा का ज्ञान कराने में भी इस तरह निमित्त बनती है। तो इस और वह भावेंद्रिय के रूप में उसको लेते हुए उस बात को समझाने का बहुत अच्छा प्रयास किया था। हमें इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, ऐसा लगता है कि इंद्रियों से ज्ञान होता है, लेकिन इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता है। आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। मैं मान रहा था पर क्यों कर, जड़ चेतन सर्जन कर। बहुत सारे उदाहरण दिए इसके लिए। जैसे खिड़की से देखता है, कौन देखता है खिड़की से? खिड़की देखती है कि अंदर बैठा हुआ व्यक्ति देखता है। ऐसे ही आंखें देखती, कान सुनते, लोक में कहने में आता है, लेकिन वास्तव में इंद्रिय ज्ञान कहने में भी ज्ञान ही वहां भी मुख्य है। अतीन्द्रिय में तो अतीन्द्रिय है ही निश्चित रूप से। बाकी मैंने नोट किया था परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान के साथ इंद्रिय ज्ञान के साथ दुख जुड़ा हुआ है, अतीन्द्रिय ज्ञान के साथ सुख जुड़ा हुआ है। वो विषय अंत में आ गया। आगे जाकर के 192-93 गाथा में इस बात को पुनः इस रूप में लिया है। जो परोक्ष ज्ञान वाले हैं उन्हें मोह का सद्भाव है और ज्ञानावरणी कर्म का सद्भाव है, इसलिए मोह के सद्भाव के कारण उन्हें अभिलाषा है और ज्ञान के अभाव, पूरा ज्ञान नहीं है ना, इसलिए और जानने की जिज्ञासा है और संदेह है, इसलिए उन्हें निरंतर व्यग्रता बनी रहती, आकुलता बनी रहती है। लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान वाले, वे क्षायिक भाव वाले, उन्हें न मोह है न ज्ञानावरण आदि कोई प्रतिबंध है, इसलिए न अभिलाषा है, न जिज्ञासा है, न संदेह है, इसलिए निश्चित रूप से निरंतर सुख का वेदन करते हैं। ज्ञान और सुख की चर्चा अंत में जो आई थी अविनाभावी है निश्चित रूप से। इंद्रिय ज्ञान में भी 5 इंद्रिय विषयों का भी सुख आता है, वह पदार्थों से नहीं आता है, ज्ञान से आता है। टोडरमल जी ने बहुत एक छोटा सा उदाहरण दिया। कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है और उसे खून का स्वाद आता है। पहले ही कह रहे सूखी हड्डी चबाता है और खून का स्वाद आता है। जो सूखी हड्डी चबा रहा है तो खून का स्वाद कहाँ से आ रहा है? स्वयं का जबड़ा फटा है और उसमें से आ रहा है, और स्वयं का ही स्वाद लेके समझता है कि हड्डी में से आ रहा है। ऐसा ही इंद्रिय सुख में भी वह इंद्रिय विषय को जाना और जान करके मीठा खाया तो मजा आया। ये मजा आया इस रूप में हमारा ज्ञान प्रवर्तित हुआ है और उस ज्ञान का ही हम वास्तव में आनंद लेते। वहां भी ज्ञान ही सुखमय होता है, इंद्रिय विषय सुखमय या सुख का कारण नहीं बनती है। मैं एक वाक्य अंत में सुनना चाह रहा था, जो ये कहा गया है, अतीन्द्रिय सौख्य साधनी भूतम अतीन्द्रिय ज्ञानम उपादेयम अभिष्टौति। इंद्रिय सुख साधनी भूतम इंद्रिय ज्ञानम हेयम प्रनिंदति। अतीन्द्रिय सुख का साधन भूत अतीन्द्रिय ज्ञान ये उपादेय है और इसका अभिनंदन करते हैं। बात आई गई थी पूरी। और इंद्रिय सुख का कारणभूत इंद्रिय ज्ञान वह हेय है और उसकी निंदा करते हैं। और इसकी चर्चा गाथाओं के माध्यम से बहुत विस्तार से आ गई थी। बहुत अच्छा विषय प्रस्तुत किया। वास्तव में इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख हेय है और अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख ही उपादेय है। इस प्रकार की चर्चा अभी अपन ने सुनी। अभी अग्रिम वक्ता के रूप में सौरभ जी फूप हमारे बीच में उपस्थित है। इनके बारे में बता दूं तो आप स्मारक के ही 35वें बैच के विद्यार्थी हैं और आपको द्वितीय और तृतीय मतलब सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में आदर्श विद्यार्थी का पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया था।
और आरयू प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन के पद पर आप आसीन हैं। अभी मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वे आए और अपना वक्तव्य हम सुखी है कि केवल ज्ञानी इस विषय पर प्रस्तुत करें। परात्मने नमः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मियों को मेरा जय जिनेन्द्र। आज की इस प्रवचनसार परिचर्चा जिसके अंतर्गत मेरा विषय है हम सुखी हैं या केवल ज्ञानी, तो सर्वप्रथम हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि हमने सुख की कल्पना किन किन चीज़ों में कर रखी है। जैसे हमारे पास अपार वैभव, अपार धन संपदा इकट्ठी हो जाए तो हम उस अपार वैभव, अपार धन संपदा के कारण से अपने आप को सुखी मानने लगते हैं। हमारे पास पांचों इंद्रियों के भोग के साधन उपलब्ध हैं तो उन भोगों के साधन के कारण से अपने आप को सुखी मानने लगते हैं। हमारे पास सांसारिक अनुकूलताएं हैं तो उन सांसारिक अनुकूलताओं के कारण से हम अपने आप को सुखी मानने लगते हैं। लेकिन जो केवली हैं वो उन केवली के पास ना तो सांसारिक अनुकूलता है, ना ही पांचों इंद्रियों के भोग उपलब्ध हैं और ना ही अपार वैभव धन संपदा इत्यादि है। उसके बाद भी केवली पूर्ण सुखी हैं, वास्तविक सुखी हैं, एकांतिक सुखी हैं। अब यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि हमारे पास सारी सांसारिक अनुकूलताएं होते हुए भी हम सुखी क्यों नहीं हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य कुंद कुंद देव प्रवचन सार की गाथा नंबर 63-64 में कहते हैं, मणुआसुरा मरिंदा अहिद उदा इंदियेम सजेहिम असहंता तमे दुखम रमन्ति विशेषुरम मेषु जेसिम विशेषुरदि तेसिम दुखम बियाड़े सभावम जयतम णहि सभावम भावारोड़ति विषयत्थम। इसका पद्यानुवाद इस प्रकार है, नरपति सुरपति असुरपति इंद्रिय विषय दवदासी पीड़ित रहे सह सके नारमणी के विषयों में है सुख में लीन है वे है स्वाभाविक दुखी जन दुख के बिना विष विषय में व्यापार हो सकता नहीं। यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद देव ने छोटे मोटे लोगों के उदाहरण नहीं दिए, अपितु जिन्हें सांसारिक अनुकूलताओं के कारण सबसे ज्यादा सुखी समझा जाता है ऐसे नरपति अर्थात चक्रवर्ती, सुरेंद्र, असुरेंद्र, इनका उदाहरण देते हुए आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि जो चक्रवर्ती, सुरेंद्र, असुरेंद्र हैं वे सहज इंद्रियों से पीड़ित रहते हुए दुख को सहन न कर पाने के कारण रम्य विषयों में रमण करते हैं, और जिन्हें पंचेंद्रीय विषयों में रति है उन्हें स्वाभाविक दुखी जानो। क्यों? क्योंकि दुख के बिना इन इंद्रियों के विषयों में व्यापार नहीं हो सकता, इन इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। जिस प्रकार से भूख के बिना भोजन करना असंभव है, जिस प्रकार प्यास के बिना पानी का पीना असंभव है, उसी प्रकार दुख के बिना इन इंद्रिय के विषयों भोगों में प्रवृत्ति असंभव है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ता। क्यों बीमार नहीं पड़ता? क्योंकि मेरे पास 5-5 डॉक्टरों की टीम है और एक साथ में दवाई का बक्सा भी है। तो अरे भाई, जो तुम्हारे पास 5-5 इंद्रियों की जो डॉक्टरों की टीम है ना, 5-5 डॉक्टरों की टीम और जो दवाई का बक्सा है, वो ये सूचित करता है कि तू बार बार बीमार पड़ता है। यदि तू बार बार बीमार ना पड़े तो अपने पास 5 डॉक्टरों की टीमों को क्यों रखे और अपने पास दवाई का बक्सा क्यों रखे। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो परिपूर्ण सुखी हूँ, क्यों सुखी हूँ कि मेरे पास 5 इंद्रियां हैं और उनको भोगने के साधन उपलब्ध है, जब भी जरूरत पड़ती है तो मैं उनको भोग लेता हूँ और मैं सुखी हूँ उनको भोग करके। तो यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं कि तेरी जो इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति है, इंद्रिय विषयों में जो रमणता है, वो ये सूचित करती है कि तू दुखी है। यदि दुखी ना हो तो इन 5 इंद्रियों में प्रवृत्ति क्यों देखी जाए। अब यहाँ पर इसी बात को आचार्य अमृत चंद्र देव स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं तत्प्रदीप का टीका में
कि जिनकी हत इंद्रियां जीवित हैं। हत इंद्रियां यानी क्या? कि इंद्रियों को निंदनीय, निकृष्ट, बहुत दुख देने वाली कहा है कि जिनकी हत इंद्रियां जीवित हैं वे किसी उपाधि के कारण से दुखी नहीं है, किसी संयोगों के कारण से दुखी नहीं है, अपितु उनका दुख कैसा है? स्वाभाविक दुख है, वो स्वाभाविक दुखी है। यहाँ पर स्वाभाविक दुख का तात्पर्य किससे है? स्वभाव पर्याय से नहीं है, अपितु अपने अंतरंग में जो इंद्रिय विषयों के प्रति रति का भाव है, जो इंद्रिय विषयों के प्रति मैत्री का भाव है, वो रति का भाव, वो मैत्री का भाव क्या है? दुख का कारण है। जिस प्रकार से स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर एक हाथी कुटनी हथनी के चंगुल में फंसकर अपने आप को जिंदगी भर के लिए गुलाम बना देता है, रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर एक मछली बंसी में फंसे हुए मांस के टुकड़े को खाने के चक्कर में अपने प्राण गवा देती है, घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर एक भौरा अपने प्राण गवा देता है, चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर एक पतंगा अपने प्राण गवा देता है, कर्ण इंद्रिय के वशीभूत होकर एक हिरण एक शिकारी के द्वारा आसानी से पकड़ लिया जाता है। जब ये जीव एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर इतने दुखी हैं, तो जो चक्रवर्ती, सुरेंद्र, असुरेंद्र, ये तो पांचों इंद्रियों के वशीभूत हैं, पांचों इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं, तो ये कितने दुखी होंगे। अब यहाँ कोई कहे कि उनका दुख स्वाभाविक नहीं है, वो तो बस उनकी तो प्रवृत्ति ऐसे ही इंद्रिय विषय भोगों में होती है। तो इस बात का प्रतिकार करते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं कि जिसे शीत ज्वर नहीं हुआ, शीत ज्वर यानी जो बुखार ठंड दे के आता है, जिसमें शरीर ठंडा पड़ जाता है, जिसको शीत ज्वर नहीं हुआ वो पसीना क्यों लाना चाहेगा? जिसको दाह ज्वर नहीं हुआ वो ठंडी ठंडी पट्टियों से शरीर के ताप को क्यों उतारेगा? जिसको आंखों का रोग नहीं हुआ वो आंखों में बटाचूर क्यों डालेगा? जिसको कर्णशूल अर्थात कान का दर्द नहीं हुआ वो कान में बकरे का मूत्र क्यों डालेगा? जिसको शरीर में घाव नहीं है वो शरीर पर दवाई इत्यादि का लेप क्यों करेगा? उसी प्रकार जो व्यक्ति दुखी नहीं है उसकी प्रवृत्ति इंद्रिय के विषयों में क्यों होगी? अर्थात उन्हीं जीवों की इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति देखी जाती है जो दुखी हैं। और दुखी कैसे? कि उस दुख को सहन नहीं कर पाते, और सहन नहीं कर पाने के कारण से इंद्रिय विषय के भोगों में रमण करते हैं, और इंद्रिय के विषय भोगों में रमण करने के बाद भी वो सुखी नहीं होते, बल्कि उल्टे और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इन इंद्रिय सुखों को, जो इंद्रिय सुख जो कहे गए हैं, इस इंद्रिय सुख को मृग मारीचिका से हम समझ सकते हैं। जिस प्रकार से एक मृग मारीचिका होती है उसमें हमें क्या दिखाई देता है? दूर दूर जल दिखाई देता है, लेकिन हम पास जाते हैं तो वहां जल नहीं होता है। ऐसे ही इंद्रिय के विषयों में हमें सुख दिखाई तो देता है, लेकिन हम नजदीक से जब भोगने के लिए जाते हैं तो हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इंद्रिय के विषयों में सुख है ही नहीं। इस प्रकार से हमने इस बात को समझा कि जो नरपति हैं यानी चक्रवर्ती हैं, सुरेंद्र हैं, असुरेंद्र हैं, ये पांचों इंद्रियों के विषय भोग के कारण, अपार वैभव के कारण, सांसारिक अनुकूलताओं के कारण जब ये ही सुखी नहीं है तो हम इन सांसारिक अनुकूलताओं के कारण से कैसे सुखी हो सकते हैं? अर्थात हम भी कैसे हैं? दुखी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं जो केवली हैं, जो केवल ज्ञानी हैं, वो सुखी क्यों हैं। यहाँ पर कोई प्रश्न करता है कि जो केवली हैं उनके जीवन में परिणमन के द्वारा खेद हो सकता है, दुख हो सकता है, इसलिए केवली भी पूर्ण सुखी नहीं है, वास्तविक सुखी नहीं है, ये प्रश्न किया जा रहा है। इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य कुंद देव प्रवचन सार की 60वीं गाथा में कहते हैं, जम केवलम तीणाणम सौखम परिणमम च सोचेव खेदो तस्य न भणिदो जम्माघादि खयम जादा। इसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। अरे केवल ज्ञान सुख परिणाम मैं जिन बर का क्षय हो गए हैं घाती यारे खेद भी उनके नहीं। जो केवली हैं वो केवली क्यों सुखी हैं? केवली के पास क्या है? केवल ज्ञान, और वह केवल ज्ञान वो सुखमय है, परिणाममय है, और उस केवल ज्ञान में रंच मात्र भी खेद नहीं है, रंच मात्र भी दुख नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि उनके घातिया कर्मों का अभाव हो चुका है। इसी बात का स्पष्टीकरण करते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव तत्प्रदीप का टीका में लिखते हैं कि खेद का आयतन घाती कर्म है, परिणाम नहीं, परिणमन नहीं। यहाँ पर कोई प्रश्न करता है कि केवली ज्ञान के केवली के भी तो परिणमन होता है, उनके भी तो केवल ज्ञान पर्याय है, उनके जीवन में भी तो परिणमन होता है, तो परिणमन के कारण से उनको भी खेद होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि खेद का कारण परिणमन नहीं है। खेद का कारण परिणमन कब कहलाएगा? जब उस परिणमन में घाती कर्म निमित्त बने, जब उनके घाती कर्मों का सद्भाव हो, तब वो परिणमन खेद का कारण कहलाएगा। और केवली के जीवन में घाती कर्मों का अभाव है, इस कारण से उनका जो परिणमन है वो परिणमन खेद का कारण नहीं है। वास्तव में देखें तो हमें खेद उत्पन्न कब होता है? जब हमसे कोई सामर्थ्य से अधिक कार्य करवाए तो हमारे जीवन में खेद की उत्पत्ति हो सकती है, दुख की उत्पत्ति हो सकती है। जैसे हमारे अंदर सामर्थ्य है कि हम 20 किलो वजन उठा सकते हैं और हमसे 40 किलो वजन उठवाया जाए तो हमें क्या उत्पन्न होगा? खेद उत्पन्न होगा, दुख उत्पन्न होगा। ऐसे ही यहाँ पर जितने विद्यार्थी बैठे हैं, आपकी सामर्थ्य है कि आप एक दिन में 10 गाथा याद कर सकते हो, लेकिन आपसे 20 गाथा याद करवाई जाए एक दिन में तो आपको खेद उत्पन्न होगा, दुख उत्पन्न होगा। ऐसे ही जो केवल ज्ञानी हैं वो एक साथ एक समय में तीन लोकों के, तीनों कालों के समस्त पर्यायों को, उनके गुण, उनके समस्त द्रव्यों को, उनके गुण पर्यायों को एक साथ एक समय में जानते हैं। तो अज्ञानी जीव को क्या लगता है कि एक साथ एक समय में इतने सारे पदार्थों को जान रहे हैं, इसका मतलब केवली के जीवन में क्या है? खेद है। लेकिन उस अज्ञानी को केवली के अनंत वीर गुण की खबर ही नहीं है। केवली के तो अनंत वीर गुण उत्पन्न हुआ है, उस अनंत वीर गुण के कारण उनको ऐसी सामर्थ्य उत्पन्न हुई है कि उस सामर्थ्य के कारण से तीन लोकों के, तीनों कालों के समस्त द्रव्य, उनकी गुण पर्याय एक साथ एक समय में सहज जानने में आती हैं। इसलिए उनके जीवन में खेद नहीं है। उनके जीवन में खेद नहीं होने से उनको दुख भी नहीं है। और जबकि जो अज्ञानी जीव होता है ना, अज्ञानी जीव के जीवन में क्या होता है? अज्ञानी जीव के जीवन में घाती कर्म का क्या है? घाती कर्म का सद्भाव है। और घाती कर्म का सद्भाव होने से जो घातीय कर्म है वो क्या करते हैं कि घाती कर्म महामोह का उत्पादक होने से धतूरे की भांति, जिस प्रकार से कोई धतूरे का सेवन करे तो उसको सफेद वस्तुएं कैसी नजर आती हैं? पीली नजर आती हैं। कि धतूरे की भांति तत् में अतद बुद्धि धारण करवाकर, ठीक है ना, कौन? घातीय कर्म जो महामोह का उत्पादक है, वो तत् में अतद बुद्धि धारण करवाकर, तत् में अतद बुद्धि यानी कि जड़ को चेतन मानना, आश्रव को सुख रूप मानना, संबंध निर्जरा को दुख रूप मानना, मोक्ष को दुख रूप मानना, इत्यादि जो विपरीत मान्यता है, इसका नाम है अतत में तद बुद्धि। तो अज्ञानी के जीवन में क्या होता है कि घातीय कर्म महामोह का उत्पादक होने से धतूरे की भांति तत् में अतत बुद्धि धारण करवाकर इस जीव को गेय पदार्थ के प्रति परिणमन करवाते हैं। और गेय पदार्थ के प्रति परिणमन करके यह जीव थकावट को प्राप्त होता है। और थकावट होने से इस जीव के जीवन में क्या होता है? खेद उत्पन्न होता है। किसके जीवन में? अज्ञानी के जीवन में, ठीक है ना, क्योंकि उसके घाती कर्मों का सद्भाव है। इस प्रकार हमने समझा कि जो केवली हैं वो पूर्ण सुखी हैं, एकांतिक सुखी हैं, वास्तविक सुखी हैं। क्यों सुखी हैं? क्योंकि उनके जीवन में घाती कर्मों का अभाव है। और घाती कर्मों का अभाव होने से उनको रंच मात्र भी खेद नहीं है, रंच मात्र भी दुख नहीं है। और जबकि हम दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि हमारे जीवन में घाती कर्मों का सद्भाव है और घाती कर्मों के सद्भाव से हमारे जीवन में खेद है, दुख है, इसलिए हम दुखी हैं। इस प्रकार जैसा सुख केवली के जीवन में प्रकट हुआ है, वैसा ही सुख हमारे जीवन में प्रकट हो, इसी मंगल भावना के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत अच्छा विषय प्रस्तुत किया। मैं अभी चर्चा अंतिम बात से प्रारंभ करता हूं इनकी। अभी अभी अपन ने जब पहले विषय में बात आई थी तब कहा था आत्मा ज्ञान भी और अन्य भी है। तब कहा था आत्मा को ज्ञान मात्र मानेंगे तो क्या हो जाएगा? एकांत हो जाएगा। तो अनेकांत होना चाहिए। तो ज्ञान मात्र मानने में भी अनेकांतपना आना चाहिए। और यहाँ अंत में बात आई कि केवली भगवान है, वो एकांतिक सुखी है। तो फिर एकांत आ गया यहाँ पर। तो एकांत है कि इसमें भी अनेकांत है।
इसमें अनेकांत नहीं है। अनेकांत अब कहाँ लगाना मैं बताता हूं। चर्चा इन्होंने प्रारंभ की, पूरी कर ली, और पूरी चर्चा का सार यदि हम निकाले, हम सुखी या केवल ज्ञानी, तो क्या अर्थ निकलेगा? केवल ज्ञानी सुखी है और हम दुखी है। मैं कहता हूं यदि हम दुखी है तो केवल ज्ञानी सुखी हो ही नहीं सकते हैं। भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। यदि दुखी है तो सुखी कैसे हो सकते हैं? तो सुखी है तो सुखी हुए हैं। अब ये सुख कौन सा? और यदि सुखी है, हम भी सुखी है, तो फिर कैसे सुखी है? सुख नहीं है हमारे पास में। सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं। याते भय खंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। अरे सुख तो हमारा स्वभाव है, हमने उसे खोल कर नहीं देखा, और केवली भगवान ने खोल कर देखा। मैं ही सिद्ध परमात्मा, मैं ही आत्म राम, मैं ही ज्ञाता ज्ञेय को, चेतन मेरो नाम। मैं अनंत सुख को धनी, सुखमय मोर स्वभाव, अविनाशी आनंद मैं, चेतन मेरो नाम। मैं चैतन्यमय हूं, आनंद मेरा स्वभाव है। तो सुख तो है हमारे पास में, लेकिन दुखी हो रहे हैं। यहां एकांत अनेकांत लगेगा। द्रव्य स्वभाव से सुखी है, पर्याय में दुखी है। तो हम सुखी भी है और दुखी भी है। एक अपेक्षा सुखी है, एक अपेक्षा दुखी है। अब केवली भगवान में हमारे पास दुख और सुख दोनों घटित हो गए, तो अनेकांत लगा दिया। अब केवली भगवान में लगाओ, किसी अपेक्षा सुखी है, किसी अपेक्षा दुखी है। कौन सी अपेक्षा लगाओगे दुखी की? तो वहां तो सम्यक एकांत ही लगेगा, और एकांतिक सुखी है। और बहुत खींच तान करके साधवादी कोई खड़ा हो जाए तो हो सकता है कि भूत नैगम नय से उन्हें दुखी भी सिद्ध कर दे, तो भूत नैगम नय में जाना पड़ेगा। तो भूत में जाने से क्या फायदा है? तो वास्तव में सुख हमारा भी स्वभाव है, हम उसका लक्ष्य करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी प्राप्ति हमें हो सकती है। बहुत ही अच्छी चर्चा तीनों ही वक्ताओं ने की है, और हमारे विद्यार्थियों को विषय की तैयारी का मतलब वो विषय सुनाने के लिए तैयार करने की बात नहीं है। जो भी विषय आपके सामने आ रहा है, तो प्रवचन सार की बात चल रही है, लेकिन आप अपने पाठ्यक्रम का जो विषय पढ़ रहे हैं, उस विषय को भी इसी तरह आगे पीछे उस विषय की, ये कहना अच्छा नहीं लगेगा, बाल के खाल निकालना चाहिए, माने उसकी बिल्कुल बारीकी में जाकर के उसके सभी पहलुओं पर इस तरह से हमें निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। आचार्य कुंद कुंद देव का ग्रंथादिराज प्रवचन सार अपने आप में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथादिराज है। मैंने पहले दिन भी उद्घाटन के समय कह दिया था। विश्वविद्यालय में प्रवचन सार को स्थान मिला हुआ है। मैं अध्यक्षीय भाषण भी पूरा कर रहा हूँ, समय हो ही गया है, ज़्यादा ही हो रहा है बल्कि। और चूंकि प्रमाण प्रमेय का विषय और प्रमाण प्रमेय इस भाषा में जब तक विषय नहीं आता तब तक विश्वविद्यालयों में स्थान नहीं मिलता। ज्ञान तत्व, ज्ञेय तत्व, इस रूप में जो निरूपण आया है, और ज्ञान तत्व में वो प्रमाण मीमांसा है एक तरह से पूरी। और हमारे अकेले प्रमाण के लिए नहीं है, उसके फल के लिए है। वह अतीन्द्रिय सुख उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो ज्ञान और सुख की आज चर्चा विस्तार से हुई। और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में जो विश्व व्यवस्था की बात आई है बारीकी से, द्रव्य गुण पर्याय, वो प्रमेय की व्यवस्था है पूरी की पूरी। इसलिए विश्वविद्यालय में स्थान मिला है। और आचार्य कुंद कुंद देव यद्यपि आध्यात्मिक है, लेकिन प्रवचन सार ग्रंथ उन्हें एक दार्शनिक रूप में भी प्रसिद्ध करता है। ऐसा वह जैन दर्शन को प्रकट करने वाला प्रवचन सार ये ग्रंथ है। हम भी बारीकी से इसका अध्ययन करें। जनेन्द्र भगवान की वाणी का जो सार है, अपना शुद्धात्मा, उसका लक्ष्य बनाए। और हम भी इसी तरह अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख ये प्रकट करते हुए ज्ञान मात्र आत्मा का लक्ष्य करके
केवल ज्ञान के द्वारा सुखी हो। इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेन्द्र।